बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास कोई शलवार या कमीज़ मिस हो जाती है, दोनों में से एक पीस, तो आप एक पीस को दोबारा से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम आज इस शलवार के पीस से एक 1.5 साल के बच्चे का सूट बना रहे हैं। सबसे पहले आपने शलवार, अगर आपके पास शलवार का पीस है तो उसको उधेड़ लेना है मुकम्मल तौर पे, उसके कुंदे और पल्ले अलग कर लेने हैं। उसके बाद अच्छी तरह उसे प्रेस करें और पल्ले जो हैं उनसे आप शलवार बना सकते हैं, कमीज़ बना सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो कुंदे हैं उनसे पैंट स्टाइल में बच्चे की शलवार बनाएं। अगर उसमें कोई कट वगैरह है तो उसमें से कुछ कपड़ा निकाल लें और कुछ पल्ले में से निकाल लें। हमारे पास एक पल्ले का कपड़ा है और कुछ कुंदे का पीस है, तो हम सबसे पहले पल्ले के कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे तो लेंथ तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी। इससे हम इसकी शलवार बनाएंगे। चौड़ाई जो है वो मुकम्मल नहीं होगी तो इसमें हल्का सा इजाफ़ी कपड़ा डाल देंगे, इससे शलवार मुकम्मल हो जाएगी। इजाफ़ी कपड़ा जो डालना है वो भी आपने लंबाई के रुख में डालना है। चौड़ाई वाला कपड़ा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, इससे फिर बच्चे की शलवार बार बार फटती है। इसी तरह से ये दरमियान में जितना कपड़ा आपको डालने की ज़रूरत है, जितनी आपने शलवार की चौड़ाई रखनी है, उस हिसाब से दरमियान में कपड़ा डालें और चौड़ाई को पूरा कर लें। इस तरह से आपकी शलवार भी मुकम्मल हो जाएगी। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि या तो शलवार का पीस मिस हो जाता है या कमीज़ का, और गर्मियों में अमूमन लॉन्ड्री पे जब हम भेजते हैं कपड़े तो अमूमन ऐसा हो जाता है। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपसे कोई एक पीस शलवार का या कमीज़ का डैमेज हो जाता है, तो जेंट्स में ये मसला होता है कि हम कोई डिज़ाइनिंग तो कर नहीं ही सकते, इसलिए वो शलवार का इजाफ़ी पीस या कमीज़ जो है वो इजाफ़ी ज़ाय हो जाते हैं, घर में फ़जूल पड़े रहते हैं। तो इस तरह से हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ये हमने शलवार तकरीबन मुकम्मल कर ली है, आपके सामने कटिंग कर रहे हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि आपने किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। हम फ़ीमेल्स में अमूमन यूँ होता है कि हम कोई ना कोई डिज़ाइनिंग करके उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जेंट्स में ये मसला रहता है, इस वजह से वो पीस घर में इधर उधर पड़ा रहता है। तो आप भी उसको इस्तेमाल में लाइए, ज़ाया होने से बचाइए। अब हमारे पास है कमीज़ का पीस, यानी एक पल्ला हमने इस्तेमाल कर लिया है और कुछ कुंदे का कपड़ा इस्तेमाल किया है। दूसरा पल्ला हमारे पास मौजूद है और कुछ हमारे पास कुंदे का पीस है। तो अब हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे कमीज़ के लिए। कमीज़ की पैमाइश देखेंगे, अगर तो पूरी हो जाती है बग़ैर तीरे के तो हम बग़ैर तीरे के बनाएंगे, अगर तीरे के साथ बनेगी तो हम इसके ऊपर तीरा लगाएंगे। ये जो हमारे पास पीस है तो इसमें बमुश्किल लेंथ पूरी हो रही है, इसलिए हमें इसके ऊपर इजाफ़ी तीरा लगाना पड़ेगा। बाजू का कपड़ा हमने साइड पे कर लिया था, ये भी कुंदे की ऊपर वाली साइड है और इसको फोल्ड कर लिया था, और ये भी अब आसानी से लेंथ पूरी हो चुकी है बाजू की भी, और चौड़ाई भी पूरी हो गई है। तो इस तरह से ये हमारे पास कमीज़ का भी तकरीबन कपड़ा मौजूद है। तो इसको अब हम कमीज़ की फ्रंट और बैक की पैमाइश करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो एक शलवार का पीस इजाफ़ी था उसको हमने दोबारा से इस्तेमाल कर लिया है। अब आपके सामने ये देखें, हमने सबसे पहले इसके तीरे की पैमाइश करनी है कि इसका तीरा पूरा होता है या नहीं। चौड़ाई हमने देख ली है, चौड़ाई को पैमाइश करके हमने साइड पे कर लिया है। अब इसके बाद तीरे की पैमाइश करेंगे और इसकी कमीज़ की लेंथ की पैमाइश करेंगे। ये जो कमीज़ सिली हुई है वो तीरा नहीं है अलग से, वो अटैच तीरा है, तो हमने इसकी पैमाइश अलग से कर लेनी है, फ्रंट साइड की भी और बैक साइड की भी। ये हमने बाजू की पैमाइश कर ली है। यूँ बाजुओं की पैमाइश करके हम इसको फ्रंट साइड को सेपरेट कटिंग करेंगे और बैक साइड को सेपरेट कटिंग करेंगे। जेंट्स की भी कटिंग करते हुए कमीज़ या शलवार की, तो इसमें ये आपने पैमाइश का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। लेडीज़ में डिज़ाइनिंग से कोई भी कमी बेशी कवर हो सकती है, लेकिन जेंट्स में ऐसा मसला हो तो वो हल नहीं होता, वो पीस ज़ाया हो जाता है। तो कमीज़ की भी कटिंग करते हुए आपने फ्रंट साइड की अलग से कटिंग करनी है और बैक साइड की अलग से कटिंग करनी है। फ्रंट पट्टी की पैमाइश करते हुए आपने जो पहले से सिला हुआ है कपड़ा, अगर उसी से नाप ले रहे हैं तो आपने पट्टी की पैमाइश करते हुए शोल्डर से लेकर पट्टी का जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ तक आपने कमीज़ पे निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने पट्टी की जितनी सिली हुई है उसकी पैमाइश करके गले की कटिंग का निशान लगा लेना है।
सिले हुए कपड़े में माप लेते हुए हमें सिलाइयों के लिए कपड़े का मार्जिन रखना पड़ता है। जब भी निशान लगाएं तो आधा इंच आपने सिलाई का मार्जिन रखते हुए निशान लगाना है। शोल्डर का इस तरह से अब हमने निशान लगा लिया है जो शोल्डर है। उसके बाद हम गले की गोलाई की कटिंग करने के बाद पट्टी की कटिंग करेंगे। पट्टी की कटिंग का निशान हम पहले से लगा चुके हैं। जहाँ पे पट्टी एंड हो रही है वहाँ तक आपने इसको कट कर लेना है और दरमियान में से कट करेंगे। जेंट्स में बिल्कुल दरमियान से नहीं, थोड़ा सा हल्का सा साइड से कट करते हैं और बच्चों में इस चीज़ का इतना मसला नहीं होता, इसलिए हम बिल्कुल दरमियान में से कट कर लेते हैं। इसके बाद जब इसकी पट्टी बनाने लगते हैं तो नीचे वाली पट्टी की लेंथ कम होती है आधा इंच, ऊपर वाली पट्टी की आधा इंच लेंथ ज़्यादा होती है और चौड़ाई में भी थोड़ी सी ऊपर वाली पट्टी जो है जिस पे काज होते हैं उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और बटन वाली पट्टी की चौड़ाई कम होती है। कमीज़ की फ्रंट साइड की कटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो बैक साइड के जब आपने इजाफी तीरा लगाना है ऊपर, तो आप बैक साइड को कंधे वाली साइड से छोटा रखेंगे और नीचे से दामन वाली साइड से दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे इसको कटिंग करते हुए दामन से बराबर कर लेना है और ऊपर वाली साइड पे जो भी रफ़ कटिंग है वो कपड़ा वगैरह निकल जाएगा। तीरे की पैमाइश करते हुए आपने शोल्डर से हल्का सा नीचे कपड़े की पैमाइश करनी है ताकि इसकी सही लंबाई का अंदाज़ा हो सके। इसके लिए आपने लंबाई के रुख कपड़ा लेना होता है। चौड़ाई के रुख में अगर आप कपड़ा लेंगे बर वाली साइड से तो वो तीरा सही नहीं बनेगा। तो आपने इसको भी लंबाई के रुख में कपड़ा लेना है और उसकी लंबाई यहाँ से पैमाइश कर लेंगे। जितनी चौड़ाई आप तीरे की रखना चाह रहे हैं उसकी भी आप पैमाइश कर लेंगे। इस तरह से आपके घर में जो शलवार या कमीज़ का एक पीस पड़ा होता है वो इस्तेमाल में आ जाता है और आप आराम से 1.5 साल के 2 साल के बच्चे का सूट बना सकते हैं। अगर आपके पास हल्का फुल्का कोई कपड़े में कट निकल आए तो भी आप इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका वो शलवार का पीस या कमीज़ का पीस ज़ाया नहीं होगा। इस तरह से आप घर में ही बच्चों के खूबसूरत ड्रेसेस बना के उनको पहनाएं। गर्मियों में अमूमन बच्चों के जितने भी कपड़े हों कम होते हैं क्योंकि बच्चे बार बार या तो गीला कर लेते हैं या फिर बार बार नहाते रहते हैं, इसलिए फिर बार बार चेंज करने पड़ते हैं। तो आप भी आराम से घर में बच्चों के ड्रेसेस तैयार करें और बच्चों को पहनाएं। अब हम ये तीरे की पैमाइश कर रहे हैं तो जब सिले हुए कपड़े से पैमाइश करनी होती है तो थोड़ा इशू होता है। अगर आपके पास इंचेस टेप में पैमाइश है तो वो कटिंग करना आसान होता है। यहाँ पे बार बार कपड़े से पैमाइश करनी पड़ती है। अगर आप इंचेस टेप से पैमाइश लेने के माहिर हैं तो आप पहले सिले हुए कपड़े की इंचेस टेप में पैमाइश लें, उसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद उसी की मदद से कपड़े की कटिंग स्टार्ट करें। वो आपको आसानी भी होगी और नाप भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये हमने तीरे की कटिंग कर ली है। तीरा अटैच करते हुए भी आपने ये ख्याल करना है कि तीरे को दरमियान वाली साइड पे हल्का सा कट लगा लें और वहीं से आप कमीज़ की भी बैक साइड पे दरमियान में हल्का सा कट लगा लें। वहीं से लगाना स्टार्ट करें ताकि दोनों साइड पे तीरा बराबर रहे। इस तरह से आप तीरे को बैक साइड पे अटैच करेंगे। जब भी आपने तीरा अटैच करना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कपड़ा नीचे वाला खिंचा हुआ ना हो, यानी कमीज़ का कपड़ा तीरे से ज़्यादा खिंचा हुआ ना हो, बराबर आपने दोनों को ढीला रखना है। ये हमने बैक साइड के कंधों की कटाई कर ली है। फ्रंट साइड की कटाई जो है अमूमन ज़्यादा होती है और बैक साइड की कम होती है ताकि फ्रंट साइड पे कपड़ा शोल्डर वाली जगह पे इकट्ठा ना हो। लेडीज़ में फ़िटिंग वाली जो कटिंग होती है वो कर्व में होती है और जेंट्स में ये कर्व में नहीं होती। ये हम शोल्डर वाली साइड से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं और चाक वाली साइड पे थोड़ा सा कम रखते हुए कपड़े को काट लेते हैं। ये बैक साइड पे तीरा अटैच करेंगे। फ्रंट साइड पे पट्टियाँ बनाने के बाद फिर आप फ्रंट साइड से तीरा अटैच करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जब आप बैन लगाएंगे या मगज़ी लगाएंगे तो तब आप कटिंग करेंगे। इस तरह से जो भी थोड़ी बहुत आपकी सिलाई में कम या ज़्यादा कपड़ा हुआ है वो आसानी से कवर हो जाता है और गला खुला भी नहीं होता। इस तरह से अब हमने एक शलवार के पीस से मुकम्मल 1.5 साल के बच्चे का सूट तैयार कर लिया है। इसको तैयार करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। कपड़े में इतना मार्जिन होता है कि आप आसानी से बना सकें।
अगर आपके पास इसी तरह से कोई न्यू हालत में शलवार या कमीज़ एक्स्ट्रा रह जाती है तो आप उसको आसानी से 1.5 साल के बच्चे का सूट बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।